आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जहाँ पर बिना किसी रिटर्न के आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए 1564 पदों के संबंध में। और ये जो सीधी भर्ती है ये आपकी नर्सिंग अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए है, जिसमें भी आपका जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है ये आपकी 3 जनवरी 2023 को है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 12 जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023। और ऑनलाइन शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि है ये आपकी 1 फरवरी 2023 है। तो कुल 1564 पदों पर, जो कि आपके महिला एवं पुरुष दोनों के लिए हैं, तो इसके संबंध में ये रिक्ति है। अब यहाँ पर जो कुल पदों का विभाजन है, आप इसके जो पहला पार्ट है पदों का विवरण, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके पद हैं 80% नर्सिंग अधिकारी महिला और 20% नर्सिंग अधिकारी पुरुष इनके लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं महिला एवं पुरुष की, तो इनके भी कुल पदों का विभाजन 70% जो डिप्लोमाधारी हैं उनके लिए और 30% डिग्री धारकों के लिए। अब आप देख सकते हैं ये इसका जो कुल पदों का जो वर्टिकल इन्होंने यहाँ पर विभाजन किया हुआ है। डिप्लोमाधारी महिलाओं के लिए हम बात करें तो कुल यहाँ पर 623 पद हैं। डिग्रीधारी जो महिलाएं हैं इनके लिए 529 पद। डिप्लोमाधारी पुरुष इनके लिए जो टोटल पोस्ट हैं 281 और डिग्रीधारी जो पुरुष हैं इनके लिए 131 रहेंगे। हम नीचे इस दूसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो क्षैतिज आरक्षण है, यहाँ पर इसकी बात इन्होंने की है कि कुल जो पद हैं इनको पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं, दिव्यांगजन, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे व अन्य, इस तरीके से इनका जो विभाजन किया गया है। अब हम अगर यहाँ पे इसके वेतनमान की बात करें तो लेवल 7 का जो वेतन इनके द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है विज्ञापन में। शैक्षिक अर्हता जो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम इसकी बात करें तो अभ्यर्थी के पास जो संबंधित है, इट मीन्स अगर आप डिप्लोमा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और डिग्री धारकों के पास बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग का जो नियमित पाठ्यक्रम है, तो आपके पास ये शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है तो इसमें आपका क्या रहेगा कि जो उत्तराखंड ऑब्लिक भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से जो आपकी शैक्षिक अर्हता है उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र ये आपके पास अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अर्हता तो देखिए आपके पास आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये तो सभी के पास रहेगी, पर आपका जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र है ये अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी ये रेड लाइन में लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध ऑब्लिक नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये देखिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर मार्क किया हुआ है। आपके पास अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वैलिड नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए। आगे बात करेंगे आयु गणना की, तो जो आयु गणना की जो तिथि होगी
जहाँ से आपका जो आपकी एज है वो कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी रहेगी 1 जुलाई 2022। और आपकी जो न्यूनतम आयु है ये 21 वर्ष और अधिकतम आपकी जो होनी चाहिए ये 42 वर्ष रहेगी। साथ ही आपके पास जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो समय समय पर जो आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है तो ये भी इसमें रहेगी। नेक्स्ट है आपका जो अनिवार्य ऑब्लिक वांछनीय अर्हता है, तो इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारित करता हूँ। तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है, आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जो इसका 10 नंबर का पॉइंट है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। पॉइंट नंबर 10, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत हो तो उसे संबंधित विभाग का विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये क्या है, एनओसी आपको लानी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाई गई संबंधित आरक्षण की श्रेणी ऑब्लिक उप श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इट मीन्स अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने वहाँ पर कोई जानकारी भर दी और बाई मिस्टेक को गलत हो गई है, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर क्या उसे फिर से आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जब आपका ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको काफ़ी यहाँ पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। नेक्स्ट है और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया। देखिए चयन प्रक्रिया की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो चयन जो होगा ये वर्षवार जो योग्यता क्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर बिना किसी रिटर्न एग्जाम के आपके डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री में जो भी आपके द्वारा अंक लेके आए गए हैं उनके आधार पर आपका चयन होगा। साथ ही जो इसका ख पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है कि कुल अधिकृत पदों के सापेक्ष 80% महिला एवं 20% पुरुषों हेतु जो कुल पद हैं वो निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका अभ्यर्थी के डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। तो आपके द्वारा जो अंक लेके आए गए हैं उसके आधार पर आपकी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। साथ ही जो डिप्लोमा और डिग्री धारक हैं इनकी जो पृथक पृथक सूची बनेगी और यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उस केस में क्या होगा, उनके नाम कॉमा अभ्यर्थी की जो आयु है कॉमा जिसकी जन्म तिथि पहले हो तो उसका नाम पहले के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। ठीक है, तो अगर किसी के सपोज कहीं पे अगर दो कैंडिडेट और उनके इक्वल मार्क्स आते हैं, इन दैट केस यहाँ पे क्या अभ्यर्थी की आयु उसकी एज देखी जाएगी। नेक्स्ट आपका जो है जो चयन का मानदंड यहाँ पर रखा गया है ये वर्षवार योग्यता क्रम है अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के न्यूनतम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। तो कुल यहाँ पर पद हैं उसके 1.5 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको अभिलेख सत्यापन हेतु यहाँ पर बुलाया जाएगा और अभिलेख सत्यापन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषित की जाएगी।
और साथ में जो आपका अभिलेख सत्यापन होगा ये वर्षवार ज्येष्ठता क्रम में आमंत्रित यहाँ पे किया जाएगा अभिलेख सत्यापन हेतु। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ में आपको जो फॉर्म फिल करना है तो आप ये उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ukmssb.org, तो इस पर आप इसका जो ऑनलाइन आवेदन है ये उपलब्ध रहेगा और आप इसे यहाँ से फिल कर सकते हैं।